Good afternoon, students. So today we will do the question answers of chapter 7, the child. First we will do the very short uh, answer type questions. First question: Why did Gangu want to resign? What is the reason? क्यों गंगू जो resign करना चाहता था? So गंगू wanted to resign because he wanted to marry गोमती. गंगू इसलिए रिज़ाइन करना चाहता था क्योंकि वो शादी करना चाहता था किससे? गोमती से. Whom did Gangu want to marry? गंगू किससे शादी करना चाहता था? गंगू wanted to marry गोमती. What was the narrator's opinion about गोमती? नरेटर की या फिर जो नरेटर है, जो बोलने वाला है या जो बोलने वाला नहीं, जो इसमें सारी चीज़ें आपको बता रहा है, जो कि मास्टर है, तो उसकी क्या ओपिनियन है, उसकी क्या राय है गोमती के बारे में? द नरेटर थॉट शी वॉज नॉट अ गुड वुमेन. द नरेटर जो है वो सोचता है कि जो गोमती है वो एक अच्छी औरत नहीं है. हु वॉज गोमती? गोमती वॉज अ विडो विद बैड रेपुटेशन. गोमती एक विधवा है जिसकी अच्छी साख नहीं है समाज में. अकॉर्डिंग टू गंगू, वाई डिड गोमती रन अवे फ्रॉम हिम? गंगू के हिसाब से गोमती उसको छोड़ के क्यों चली गई? अकॉर्डिंग टू गंगू, गोमती रन अवे from him because she became the mother of someone else's child. क्योंकि वो किसी और की नहीं है ना. According to Gangu, Gomti has left because Gomti is educated lady and on the other hand Gangu is an illiterate person, so that is why Gomti probably has left him. Where did Gangu find Gomti after she had left him? कहाँ पे वो गोमती उनको मिली? He found her in a women's hospital in Lucknow, है ना. वो उनको लखनऊ के हॉस्पिटल में मिली. Why did the narrator feel that he is not a good person? नरेटर को क्यों लगता है कि वो अच्छा इंसान नहीं है? Because the narrator did not have a good अंडरस्टैंडिंग ऑफ गोमती एज वेल एज ऑफ गंगू, है ना. गंगू और गोमती के बारे में जो ओपिनियन था गोमती और गंगू के बारे में नरेटर वो अच्छा नहीं था. व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द स्टोरी? द स्टोरी टीचेस दैट ट्रू लव सीज ओनली हार्ट नॉट द बॉडी, है ना. स्टोरी ये बताती है कि जो सच्चा प्यार है वो जो है दिल देखता है ना, शरीर नहीं. ठीक है, ये हो गए हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. अब हम आगे बढ़ते हैं. शॉर्ट वो थे वेरी शॉर्ट. अब शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस करते हैं जो टेक्स्ट से रिलेटेड हैं. राइट शॉर्ट. हाउ डज गंगू कन्विंस द नरेटर दैट ही इज़ नॉट रॉन्ग टू मैरी गोमती? इज़ द नरेटर कन्विंस? कैसे जो है गंगू ये कन्विंस करता है कि वो गलत नहीं है गंगू से गोमती से शादी करने में. गंगू टेल्स द राइटर दैट ही नोज एवरीथिंग अबाउट गोमती. गंगू जो है राइटर को बताता है कि गोमती के बारे में उसको सब चीज़ें पता है. स्टिल ही वॉन्ट्स टू मैरी है, और फिर भी उससे शादी करना चाहता है. ही सेज दैट शी लेफ्ट हर प्रीवियस हस्बैंड बिकॉज दे डिड नॉट रियली लव हर. उसने कहा कि शी लेफ्ट हर, उसने उसके जो पुराने हस्बैंड इसलिए छोड़ दिए क्योंकि वो जो उसके हस्बैंड थे उसका प्यार नहीं करते थे. दे लव्ड ओनली हर बॉडी नॉट द हर्ट, क्योंकि वो उसके जो है शरीर से प्यार करते थे, प्यार दिल से नहीं. अकॉर्डिंग टू हिम अ वुमेन वांट्स ओनली लव. और गंगू के अकॉर्डिंग जो है औरत को क्या चाहिए? प्यार ही चाहिए. ही सेज दैट ही विल लव गोमती फ्रॉम द कोर ऑफ हिज हार्ट बट द नरेटर. और गंगू वो कहता है कि वो गोमती को पूरे दिल से प्यार करता है, लेकिन जो नरेटर है वो जो उसका मास्टर है वो इस बात से राज़ी नहीं है. व्हाट इज़ द इम्प्रेशन द नरेटर हैज़ ऑफ गंगूज मैरिड लाइफ विद गोमती? गंगू की शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में नरेटर का क्या या मास्टर का क्या ओपिनियन है ना. गंगू मैरिज गोमती डिस्पाइट द ऑब्जेक्शन ऑफ द नरेटर, है ना. गंगू जो है गोमती से शादी कर लेता है, जबकि उसके जो मास्टर हैं, नरेटर हैं, वो काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्ट करते हैं. द नरेटर थिंक्स गोमती हैज़ ऑलरेडी बीन मैरिड थ्राइस. और गोमती जो है अभी से जो है 3 बार पहले से शादीशुदा है. बट ईच टाइम शी रैन अवे फ्रॉम हर हस्बैंड हाउस, और हर बार वो अपने पति के घर से भाग गई थी. नरेटर थिंक्स दैट गंगूज मैरिड लाइफ विद गोमती विल नॉट बी अ हैप्पी वन. नरेटर को लगता है कि गंगू की जो है शादीशुदा ज़िंदगी जो है वो गोमती के साथ अच्छी नहीं होगी. ही थिंक्स दैट गोमती विल रन अवे फ्रॉम गंगूज हाउस ऑल्सो. और उसको लगता है कि गोमती जो है गंगू के घर से भी चली जाएगी.
वन डे ही कम अक्रॉस गंगू इन द मार्केट एंड ही सरप्राइज टू सी गंगू इज़ चीयरफुल। एक दिन जब वो नरेटर जो है गंगू को मिलता है तो गंगू जो है बहुत खुश देख के गंगू की स्थिति देख के वो बहुत ही सरप्राइज हो जाता है कि गंगू बहुत ही ज़्यादा खुश है। इज़ गंगू द हीरो ऑफ द स्टोरी? इफ़ सो हाउ डज द स्टोरी मेक हिम वन? क्या गंगू इस कहानी का हीरो अगर है तो कैसे है? यस, गंगू इज़ द हीरो ऑफ द स्टोरी। हाँ, गंगू ही इस कहानी का असली हीरो है। इन दिस स्टोरी ही एक्ट्स लाइक अ रिफॉर्मर। इस स्टोरी में वो जो है एक सुधारक का काम करता है। ही नोज दैट गोमती हैज़ रन अवे फ्रॉम द हाउसेज। उसको पता है कि गोमती जो है घर से भाग गई हैं और घर छोड़ दिया है उसने, भागना गलत शब्द, घर छोड़ दिया अपने प्रीवियस हस्बैंड्स का, पुराने हस्बैंड का। इवन नाउ शी इज़ लीडिंग अ लाइफ ऑफ इल रेपुटेशन। लेकिन फिर भी वो है, लोग उसके बारे में गलत बातें बना रहे हैं। बट गंगू बिलीव दैट वन शुड लव वंस हार्ट। गंगू को लगता है कि इंसान को उसका दिल देखना चाहिए और कुछ नहीं। इवन नाउ शी इज़ लीडिंग अ लाइफ ऑफ इल रेपुटेशन। अभी भी वो है जो है समाज में उसकी अच्छी बदनामी की ज़िंदगी जी रही है। बट गंगू बिलीव्स सो डिस्पाइट द प्रोटेस्ट ऑफ हिज मास्टर। अपने मास्टर के प्रोटेस्ट करने के बावजूद भी, विरोध करने के बावजूद भी, गंगू मैरिज गोमती। गंगू जो है गोमती से शादी कर लेता है। ही इवन अडॉप्ट्स गोमती चाइल्ड। और वो गोमती के बेटे को भी अडॉप्ट कर लेता है। विच इज़ बाय हर प्रीवियस हस्बैंड, जो कि उसके प्रीवियस हस्बैंड से आया हुआ है। गंगू डज नॉट बिलीव इन आउटडेटेड कन्वेंशन। गंगू जो है किसी पुरानी विचारधारा परंपराओं में विश्वास नहीं करता है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ चाइल्ड इन द स्टोरी? बच्चे का क्या रोल है इसमें, है ना? द स्टोरी इज़ अप्रोप्रिएटली नेम्ड द चाइल्ड, है ना? स्टोरी का जो नाम है, कहानी का नाम जो है बिल्कुल सही रूप से बच्चे द चाइल्ड रखा गया है। द चाइल्ड अपीयर्स एट द एंड ऑफ द स्टोरी। चाइल्ड जो है आखिर में आता है, बट इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। और वो बहुत ही ज़्यादा एक महत्वपूर्ण किरदार निभाते हैं। दिस इज़ द चाइल्ड्स ऑफ गंगूज़ वाइफ। ये जो है गंगू के पुत्र हैं, गंगू की वाइफ जो गोमती के पुत्र हैं। बट इट इज़ गोमतीज चाइल्ड फ्रॉम द प्रीवियस। और ये जो पुत्र जो है, बच्चा है, वो जो है गोमती की पुरानी शादी से आया है। इवन देन गंगू अडॉप्ट द चाइल्ड। फिर भी गंगू जो है उनको अडॉप्ट करता है। ही टेक्स द चाइल्ड फ्रॉम गंगू। ही और जो नरेट द इंसिडेंट मूव्स द नरेटर टू टीयर्स। ये जो इंसिडेंट होता है वो नरेटर को जो है बिल्कुल ही हिला के रख देता है। ही रियलाइजेज दैट ही हैज़ बीन फॉलोइंग ओल्ड एंड यूजलेस कन्वेंशन। उसको रियलाइज़ होता है कि वो जो है पुराने विचार जो है परंपराओं का पालन कर रहे हैं। ही टेक्स चाइल्ड फ्रॉम गंगू। वो गंगू से वो बच्चा ले लेते हैं। एंड ही होल्ड्स द चाइल्ड टू हिज ब्रेस्ट। और उस बच्चे को अपनी छाती से लगा लेते हैं। What is the middle class morality that the narrator seems to represent here? How does it contrast with the Gangu's beliefs? किस तरह से जो है एक मध्यम वर्गीय मानसिकता को ये कहानी दर्शाती है? और वो जो मध्यम वर्गीय मानसिकता है वो कौन है? नरेटर जो है वो रखते हैं। द मिडिल क्लास मॉरलिटी बिलीव्स इन द फॉल्स कॉन्सेप्ट ऑफ गुडनेस, प्योरिटी एंड मॉरलिटी। जो मिडिल क्लास है वो बहुत ही एक गलत तरीके के जो है मॉरलिटी और प्योरिटी, शुद्धता और इनमें बिलीव करते हैं। द नरेटर रिप्रेजेंट्स दिस मॉरलिटी। जो इसके जो नरेटर हैं वो जो है इस मॉरलिटी को, मानसिकता को रिप्रेजेंट करते हैं। उनके अंदर है ये मानसिकता। इट डज नॉट कंसिडर गोमती है वो गुड वुमेन। वो गोमती को एक अच्छी स्त्री नहीं मानते हैं। ही फॉलोज द रूल्स मेड बाय द सोसाइटी। वो ये कहानी के जो रूल हैं वो गोमती ही फॉलोज द रूल मेड बाय द सोसाइटी। वो जो कहानी समाज के द्वारा जो भी रूल्स बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं, उनको फॉलो करते हैं। बट गंगू बिलीव्स दैट एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ गुड। और बट लेकिन गंगू ये मानते हैं कि हर एक इंसान अच्छा है। ही थिंक्स दैट वन शुड नॉट लव द बॉडी। उनको लगता है कि इंसान को शरीर से प्यार नहीं करना चाहिए लेकिन दिल से प्यार करना चाहिए। दैट इज़ वाई ही मैरीज गोमती। इसीलिए वो गोमती को प्यार करते हैं। ऑल्दो द होल सोसाइटी कंसिडर हर अ फॉलन। जबकि जो पूरी सोसाइटी जो उनको एक गिरी हुई औरत समझती है। ठीक है, अब आगे हम लॉन्ग आंसर्स पे। डिस्क्राइब गंगूज मैरिड लाइफ एंड हिज रिएक्शन ऑन हिज वाइफ्स रनिंग अवे, है ना? गंगू की शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में कुछ बताइए। और जब उनकी वाइफ उनको छोड़ के चली जाती है तो उसके बाद उनके रिएक्शन क्या होते हैं। गंगू मैरिज गोमती। गंगू जो है गोमती से शादी करते हैं। ही लिव्स इन अ थैच्ड हाउस। वो एक जो छप्पर के घर में रहते हैं, घास फूस के घर में रहते हैं और पड़ोस में रहते हैं।
ही अर्न्स हिज लिविंग बाय सेलिंग स्नैक्स फ्रॉम द कार्ट, और वो रेहड़ी से कुछ भी खाने पीने का सामान बेचकर अपना गुजारा करते हैं. Whenever the writer comes across, he expects to see disappointment. जब भी राइटर ये सोचते हैं कि जब भी वो मुलाकात होगी गंगू से तो उनका चेहरा दुखी ही देखेंगे, बट ही इज़ ऑलवेज चीयरफुल. लेकिन वो उसका उल्टा दिखता है, गंगू हमेशा ही खुश मिजाज रहता है. ही अर्न्स वेरी लिटिल, वो बहुत कम कमाता है. येट ही इज़ नॉट वरीड, लेकिन वो फिर भी दुखी नहीं है. हिज फेस डज नॉट शो एनी फीलिंग ऑफ गिल्ट ऑन हैविंग मैरिड. उसके दिलो दिमाग में किसी भी प्रकार का गिल्ट नहीं है कि उसने गोमती से शादी की है. द राइटर थिंक्स द डिग्निटी एंड जॉय ऑन हर फेस कैन कम ओनली फ्रॉम हिज इनर पीस. लेखक को लगता है कि इतनी खुशी जो है तब आ सकती है जब आप अंदर से शांत हों. 5 months हैव पास्ट, 5 महीने गुजर गए हैं. वन डे द राइटर लर्न्स दैट गोमती हैज़ रन अवे. 5 महीने बाद जो है लेखक को पता चलता है कि गंगू की वाइफ गोमती जो है उसे छोड़ के चली गई हैं. ही थिंक्स दैट गंगू हैज़ सफ़र्ड द पनिशमेंट फॉर हिज फुलिश डीड. और उनको लगता है कि गंगू ने अपनी जो है गलतियों की सज़ा पाई है. नाउ ही विल रियलाइज हिज मास्टर्स एडवाइस वॉज वर्थ एक्सेप्टिंग. और वो कहते हैं अपने आप से कि अब गंगू को पता चलेगा कि उसने अपने मास्टर की एडवाइस ना मानने का क्या नतीजा होता है. द सेम डे द राइटर कम अक्रॉस गंगू इन द मार्केट. और उसी दिन जो है गंगू के सामने जो है मास्टर के सामने जो है गंगू से मुलाकात हो जाती है. ही इज़ अपसेट एंड ऑन सीइंग द राइटर हिज आइज़ आर फिल्ड विद टीयर्स. वो बहुत दुखी होता है और जैसे मास्टर को देखता है तो उनकी आंखें भर आती हैं. ही टेल्स हिम दैट गोमती हैज़ बिट्रेड हिम. वो कहता है कि गोमती ने उसे धोखा दे दिया. द राइटर प्रिटेंड्स टू बी सिंपैथेटिक टू हिम. राइटर उसकी तरफ जो है सिंपैथेटिक होता है, सहानुभूति दिखाता है. He asked him whether she has taken away all his money also. वो पूछता है कि क्या वो सारा पैसा भी लेके भाग गई हैं. गंगू says that she did not touch even a single thing. गंगू कहता है कि उसने एक भी चीज़ को नहीं छुआ है. She has left behind even her own things. वो अपनी भी चीज़ें छोड़ के चली गई हैं. गंगू says that she looked perfectly happy and satisfied with her. गंगू कहता है कि वो मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा खुश थी और संतुष्ट थी. The writer is disappointed. लेखक ये जानकर बहुत ज़्यादा दुखी होता है. He has expected गंगू to tell a tale of गोमती's infidelity. क्योंकि राइटर ने सोचा था कि वो जो है गंगू जो है गोमती की जो है क्या कहेंगे बेवफाई की कहानी गाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. बट ही वॉज स्टिल सिंगिंग हर प्रेज. लेकिन गंगू जो है गोमती की अभी भी बढ़ाई कर रहा है. ही थिंक्स गंगू हैड बिकम मेंटली डिस्टर्ब. और जनरेटर को लगता है, लेखक को लगता है कि गंगू जो है दिमागी रूप से जो है हिल गया है या दिमाग उनका ख़राब हो गया है. गंगू सेज दैट ही विल फाइंड हर. गंगू कहता है कि वो उन्हें ढूंढ लेगा जहाँ भी उनसे मुलाकात होगी. हु इज़ गंगू? हाउ डज ही ट्राई टू जस्टिफाई हिज डिज़ायर टू मैरी गोमती? गंगू इज़ अ इलिटरेट ब्राह्मण. गंगू एक अनपढ़ ब्राह्मण है. एंड ही इज़ ऑल्सो अ सर्वेंट इन द राइटर्स हाउस. और वो जो है लेखक के घर में एक जो है कर्मचारी है. One day गंगू approaches the writer and tells him that he wants to resign from his job. एक दिन गंगू जो है राइटर के पास आता है और कहता है कि वह अपनी नौकरी को छोड़ना चाहता है. The writer is mildly shocked. राइटर ये सुन के जो है थोड़ा दुखी हो जाता है. But गंगू tells him that he has no grudge against him. वो गंगू कहता है कि वो उसके खिलाफ कोई भी गलत भावना नहीं है. ही इज़ लिविंग हिम बिकॉज ही वॉन्ट्स टू मैरी गोमती. वो यह नौकरी इसलिए छोड़ना चाहता है क्योंकि वो गोमती से शादी करना चाहता है. नाउ दिस इज़ अ रियल शॉक टू द राइटर. ये जो है राइटर के लिए बहुत बड़ा शॉक होता है. गोमती इज़ अ वुमेन ऑफ इल रेपुटेशन. गोमती की जो है समाज में एक अच्छी चरित्र की व्यक्ति नहीं है, इंसान नहीं है. द होल विलेज नोज दैट शी इज़ अ वुमेन ऑफ लूज मॉरल्स. पूरा गांव जानता है उसके बारे में कि वो एक अच्छी इंसान या फिर अच्छी औरत नहीं है और उसका जो चरित्र भी अच्छा नहीं है. शी केम टू अ विडोज़ हाउस मैनी ईयर्स अगो. वो जो है विधवा घर में काफ़ी साल पहले आई थी. एंड दे गॉट हर मैरिड 3 times. एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट विडो, उन्होंने उनको 3 बार शादी की. लेकिन बट ईच टाइम शी रैन अवे आफ्टर फ्यू डेज़ और वीक. और हर बार वो कुछ हफ्ते कुछ दिन के बाद वापस लौट आती हैं. बिकॉज ऑफ हर इल रेपुटेशन शी वॉज थ्रोन आउट ऑफ द विडो हाउस. उसकी इस गलत रेपुटेशन के कारण ही उसको जो है विधवा घर वाले भी उसको घर से निकाल देते हैं. नाउ शी हैज़ रेंटेड अ रूम इन द नेबरहुड. अब उसने जो है एक पड़ोस में ही एक
एक कमरा लिया है रेंट पे। बट गंगू टेल्स द राइटर दैट ही नोज एवरीथिंग अबाउट गोमती, लेकिन गंगू कहता है उसे गोमती के बारे में सब कुछ पता है और उसके बावजूद भी वो शादी करना चाहता है। ही सेज दैट शी लेफ्ट हर प्रीवियस हस्बैंड बिकॉज दे डिड नॉट रियली लव हर। वो कहता है कि गंगू इसलिए उनको छोड़ के आ गई क्योंकि वो जो लोग हैं उनको प्यार नहीं करते थे। दे लव्ड हर बॉडी, वो उसके जिस्म से ही प्यार करते थे। ही सेज दैट ही विल लव गोमती फ्रॉम द कोर, और वो जो कहता है गंगू कि वो गोमती को अपने दिलो जान से प्यार करेगा। राइट अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ गंगू, गंगू का जो है चरित्र चित्रण कीजिए। इन दिस स्टोरी द राइटर गिव्स अ डिलाइटफुल पोर्ट्रेट ऑफ गंगू, गंगू का एक जो है लेखक ने बहुत ही अच्छा चित्रण किया है। गंगू इज़ द राइटर्स ब्राह्मण, गंगू इज़ द सर्वेंट एट राइटर्स होम, गंगू जो है एक कर्मचारी के रूप में या नौकर के रूप में जो है काम करता है। ऑल्दो ही इज़ अ ब्राह्मण, ही इज़ अ इलिटरेट ब्राह्मण, वो एक जो है अनपढ़ ब्राह्मण है। एंड ही इज़ प्राउड एंड नेवर बोज आउट टू हिज मास्टर एंड टचेज हिज यूज यूटेंसिल्स, और वो बहुत अपने इस पास्ट से हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा प्राउड है और वो कभी भी जो अपने मास्टर के यूटेंसिल्स छुए हुए बर्तन को नहीं छूता है। गंगू नेवर मिक्सेस विद अदर स्टूडेंट्स, गंगू जो है दूसरे लोगों नौकरों के साथ भी नहीं मिक्स करता है। नो डज ही हैव एनी सॉर्ट ऑफ लाइकिंग फॉर एंटरटेनमेंट, और ना ही उसके लिए कोई भी कहीं भी एंटरटेनमेंट है। अनलाइक द अदर सर्वेंट ही इज़ नॉट एडिक्टेड टू ओपियम, दूसरे सर्वेंट की तरह ना ही वो किसी तरह दारू पीता है ना कोई नशा करता है। वन डे ही टेल्स द ऑथर, एक दिन वो जो है लेखक को बताता है दैट ही वॉन्टेड टू मैरी गोमती, की वो गोमती को शादी करना चाहता है। शी इज़ अ विडो विद बैड रेपुटेशन, और गोमती जो है एक ऐसी विधवा है जिसकी समाज में अच्छी चरित्र नहीं है। शी हैज़ मैरिड 3 times एंड एवरी टाइम शी रैन अवे फ्रॉम हर हस्बैंड, कि वो उनका 3 बार विवाह हुआ है और तीनों बार वो अपने पति का घर छोड़ के वापस आ गए। गंगू लीव्स द जॉब एंड मैरीज गोमती डिस्पाइट द वार्निंग फ्रॉम हिज मास्टर, गंगू जो है अपनी नौकरी को दांव पे लगा के छोड़ देते हैं और जो है वो शादी करते हैं जबकि उनके मास्टर उनको शादी करने से मना करते हैं। इन द एंड ही फाइंड्स आउट गंगू इज़ वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, हाउएवर आफ्टर 5 months गोमती लीव्स हिम, गंगू बहुत खुश रहते हैं लेकिन 5 महीने बाद गोमती उन्हें छोड़ के चली जाती है। गंगू इज़ सैड बट ही स्टिल लव्स गोमती, गंगू बहुत दुखी होते हैं लेकिन वो अपने गोमती से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इन द एंड ही फाइंड्स आउट गोमती, आखिर में वो गोमती को ढूंढ ही लेते हैं। शी वॉज इन अ वुमेंस हॉस्पिटल, वो एक जनाना अस्पताल में होती हैं और वहाँ पे वो एक बच्चे को जन्म देती हैं। गंगू विलिंगली एक्सेप्टेड द चाइल्ड, गंगू जो है खुशी खुशी उस बच्चे को एक्सेप्ट कर लेता है। द ऑथर इज सरप्राइज टू सी गंगूज करेज, ऑथर जो है गंगू की करेज को देखकर खुश हो जाता है। एंड फेथ दो एन इलिटरेट, अगर वो अनपढ़ है भी, ही कास्ट असाइड सेक्शुअल मोरालिटी ऑफ द सोसाइटी, वो समाज की जो है मानसिकता जो है वो उनको दूर करते हुए एक लोगों के सामने एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करता है और एक प्यार का एक जो है मिसाल सेट करता है। इन द एंड हिज फेथफुल लव एंड प्योर लव ओपन्स द ऑथर्स आई, अंत में उसका सच्चा और पवित्र प्यार लेखक की आंखें खोल देता है। इस तरह से ये सारे क्वेश्चन आंसर्स हमने फिनिश कर दिए, हमारा एक ही चैप्टर रह गया। सो आई रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स टू प्लीज़ see these question answers. Thank you so much. Have a very good day. Thank you students.